गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला हिंदी में हमारा जैसे कि जो भी हमारे हिंदी राज्य हैं तो वहाँ की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी से कई क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी से आते हैं और पीसीएस में तो एक सेपरेट पेपर ही होता है हिंदी का। तो हम एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी का पहला जो टॉपिक है वह है हिंदी वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वह वर्ण अथवा ध्वनि के नाम से जानी जाती है। भाषा की सार्थक जो इकाई होती है, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य, और वाक्य की इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य की जो इकाई होती है वह होती है पदबंध, और पदबंध की जो इकाई होती है वह पद अथवा शब्द कहलाती है, और इसकी जो सार्थक इकाई है वह होती है अक्षर। और अक्षर हमें रिकॉल कराता है वर्ण या ध्वनि को। अक्षर के बाद हम रिकॉल होते हैं वर्ण या ध्वनि। अर्थात भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वह वर्ण या ध्वनि है। तो हम बात करते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और यह वर्ण जो होते हैं चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जो चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया गया है। उसमें पहला जो भाग होता है वह स्वर होता है, दूसरा जो भाग होता है वो होता है व्यंजन, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। दो भागों में से डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम स्वर में देखते हैं। स्वर आते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। यानी कि हमारे 13 वॉवल्स होते हैं, 13, जिनमें से जो 3 जो स्वर होते हैं वह मुख्यतया व्यंजनों के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं, तो री, अंग और अह। लेकिन जो हमारे अभी हम एक चीज देख रहे थे कि वर्ण जो होते हैं चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब वो चिन्ह क्या होते हैं? अ अपने आप में एक ध्वनि है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। यह सभी व्यंजनों के साथ इसका योग रहता है, लेकिन आ की जो है हम चिन्ह आ की मात्रा के रूप में से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आ को हम ऐसे लग कर देते हैं तो आ की मात्रा हो जाती है, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम ये छोटी ई की मात्रा हो जाती है, ये बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, ये छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है, ये बड़ा ऊ की हो जाती है, ये ए की हो जाती है, ये आई की हो जाती है, ये ओ की हो जाती है, और ये जो है औ की हो जाती है। तो इस तरीके से वर्ण ये क्या है? चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 13 वॉवल्स हैं। 13 में से हमारे 3 जो स्वर होते हैं री, अंग और अह, ये तो व्यंजन, एक तरीके से व्यंजन के साथ ही इनका योग होता है। व्यंजन ही इन्हें व्यंजन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जो हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, तो इनको हम एक
मात्रा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा जो है हमारा स्वर। अब स्वर भी क्या होते हैं, स्वरों की मात्राओं के रूप में उन्हें हम जानते हैं, लेकिन अ अपने आप में एक वर्ण होता है जिसका योग हर किसी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा होता है। ये तो हो गए हमारे स्वर। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु व्यंजनों पर। तो जैसा कि हमने कहा था कि वर्ण जो है हमारी वर्णमाला अल्फाबेट्स, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो ये 2 टाइप्स होते हैं। पहले हमने पढ़ा था स्वर, स्वर हमने जाने, उसके बाद अब हम बात करते हैं व्यंजन। अब व्यंजनों में क्या होता है, व्यंजन हमारे 37 व्यंजन हमारे होते हैं जिनका अलग अलग वर्ग होता है। जैसे पहला जो होता है क वर्ग के व्यंजन, क वर्ग के व्यंजन, तो ये हो गए क, ख, ग, घ और अम। फिर हमारे आते हैं च वर्ग के, च वर्ग के व्यंजन, च, छ, ज, झ और यो। फिर ट वर्ग के व्यंजन, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसमें एक ये भी आता है अड़ और अढ़। फिर त वर्ग के व्यंजन, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग के व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। इतने हमारे वर्ग हो गए। अब आ जाते हैं हम अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं हमारे य, र, ल और व। फिर आते हैं हम ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन, इसमें आ जाता है सा, स, स और ह। उसके बाद आते हैं हम संयुक्त व्यंजन भी होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन, जिनको हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, तो ये हमारे वर्णों का जो दूसरा भाग था, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, उसका जो दूसरा भाग था व्यंजन। तो हम इसमें देखते हैं क वर्ग के व्यंजन, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के च, छ, ज, झ, यो। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, अण, अड़, अढ़। त के त, थ, द, ध, न। प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म में स, 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 ह। और संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ, अक्ष, स्र। इसके अलावा हमारे आंगत व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? आंगत व्यंजन। आंगत में आ जाते हैं आ और ज और फ। अब ये आंगत व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो अरबी, अंग्रेजी या फारसी भाषा से उठाए गए। अब का क्वेश्चन आता है कि क वर्ग के का चौथा क्वेश्चन आ गया है, क वर्ग व्यंजन में चौथे स्थान पर कौन सा व्यंजन होता है? क वर्ग व्यंजन में चौथे स्थान पर कौन सा व्यंजन होता है? तो क्वेश्चन होगा क, ख, अम, घ। तो हम लिखेंगे घ। ऐसे ही चौ वर्ग व्यंजन में ऐसा कौन सा व्यंजन है जो तीसरे नंबर पर होता है? तो चौ, छ, जो तीसरे नंबर पर जो है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है
ट वर्ग व्यंजन में। और अब अंतस्थ व्यंजन, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? सपोज दैट आ गया क, ज, थ और र, तो हम लिखेंगे र। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो हम लिखेंगे, हमारे पास 4 हैं, सौ 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 हो। तो अब क्वेश्चन आया है निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो लिखा है भ, ज, ल और सौ, तो हम 100 को लिखेंगे। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र, श्रवण वाला। ऐसे ही आंगत व्यंजन के बारे में मैंने बताया, ऐसे व्यंजन जो अंग्रेजी, फारसी या अरबी भाषा से उठाए गए हैं उन्हें हम आंगत व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा आंगत व्यंजन है? सपोज दैट थ, फ, ब और ज आ जाता है, तो हम लिखेंगे जो है वह आंगत व्यंजन है। ऐसे ही यहाँ पर दिया है अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनकी आवाज अंदर से आती है उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन और अधिक एनर्जी लगती है। जैसे हम यो बोलते हैं तो हमारे पूरे अंदर से एक आवाज आ रही, यो, रो, लो, वो। वैसे ही ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। सौ, 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 हो, यानी कि खींच रहा है, थोड़ा ऊर्जा ज्यादा लग रही। ऐसे हो बताया था कि संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के जोड़ से बने होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बात करें छ की, छ जो है, छ बराबर क प्लस सौ इक्वल टू छ होता है। उसके बाद हम बात करें त्र की, ट प्लस र इक्वल टू त्र। ऐसे ही हम बात करें ज्ञ की, ज्ञ ज्ञानी, तो ग प्लस य इक्वल टू ज्ञ। ऐसे ही श्र, सौ प्लस र इक्वल टू श्र। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमने आज देखा कि हिंदी वर्णमाला में हम उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो स्वर जिसमें हमने 13 स्वर पढ़े, उसके बाद हमने लगभग 35 2 37 हमने अपने व्यंजन पढ़े, जिसमें हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और आंगत व्यंजनों पर एक्सप्लेन किया, जाना विस्तार से। अब हम आगे के बिंदु में बात करेंगे कि ये वर्णमाला में आगे इस पर क्या हमारा स्वर और व्यंजन का विस्तार है। आज हम इतना ही बात करते हैं। धन्यवाद।